हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। वॉल्स जो है हमारे बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज ये हमारे को जो लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रक्चर्स को, और वर्टिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसलिए इनका अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कोलैप्स होता है तो सबसे पहले वॉल कोलैप्स होता है। बाकी एलिमेंट्स जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, ये आरसीसी के होने के कारण इसमें पर्याप्त डक्टिलिटी होती है, तो ये पहले नहीं गिरते हैं, वॉल्स पहले गिर जाती हैं। अगर हम वॉल्स में भी प्रॉपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें, खास करके जहाँ पर सीस्मिसिटी काफ़ी ज़्यादा है उन एरियाज में, तो हमारी वॉल्स भी जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो सकती हैं और वो कोलैप्स नहीं होंगी। फ्लैक्स हो सकती हैं, बैंड हो सकती हैं, स्वे कर सकती हैं, बट कोलैप्स नहीं होंगी। हमारे पास काफ़ी सारी टाइप की वॉल्स रहती हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में हम लगाते हैं। सबसे पहला नाम आता है शेयर वॉल का। शेयर वॉल जो है एक वर्टिकल वॉल रहती है, आरसीसी की बनती है और हमारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए डक्टिलिटी प्रोवाइड करती है। वैसे कि हमारे स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर रिजिड रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं, बट अगर वो डक्टाइल हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट दे सकते हैं और मिटिगेट कर सकते हैं जितने भी लॉसेस आते हैं अर्थक्वेक से। तो शेयर वॉल ये वाला काम करती है। दूसरा जो है, अगर हम वॉल्स जो हैं ब्लॉक्स के बजाय आरसीसी की बनाएं, जहाँ हाई सीस्मिक जोन्स रहते हैं, जैसे जोन 5 हमारे इंडिया का है, तो वहां पर हम कोशिश करके जो वॉल्स हैं हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बनाते हैं। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में कंक्रीट बहुत ही स्ट्रांग और ड्यूरेबल मटेरियल रहता है, और इसकी जो रीइंफोर्सिंग की जाती है वो स्टील से की जाती है। तो स्टील भी बहुत स्ट्रांग और ड्यूरेबल मटेरियल है और लाइट वेट भी रहता है। तो आरसीसी जो है हमारी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकता है। तो आरसीसी वॉल्स एक बहुत अच्छा चॉइस है हमारे पास। एक दूसरा चॉइस है जो हमारा नॉर्मली हम यूज करते हैं, मैसनरी वॉल्स। अब मैसनरी वॉल्स को हर जगह पर अब आरसीसी वॉल से रिप्लेस नहीं कर सकते या फिर शेयर वॉल से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है शेयर वॉल बनाने में या आरसीसी वॉल बनाने में। तो इनएविटेबल है, अगर हमको मैसनरी वॉल्स ही यूज करना है तो हम मैसनरी वॉल्स को भी यूज कर सकते हैं। बस हमको करना इतना पड़ता है कि उनको हम प्रॉपर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल, हम उसमें वर्टिकल रीइंफोर्समेंट कॉर्नर्स पे और इंटरसेक्शंस पे प्रोवाइड करें, हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करें आपके बैंड्स पे, जैसे लिंटल बैंड पे या प्लिंथ बैंड पे। तो हम मैसनरी स्ट्रक्चर से भी यूज कर सकते हैं और उससे भी हम अर्थक्वेक से हमारे जो भी नुकसान हो रहा है स्ट्रक्चर्स, उससे हम बचा सकते हैं। जो एक कुछ नए मटेरियल आ गए हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इंसुलेटेड पैनल्स। तो स्ट्रक्चरल इंसुलेटेड पैनल्स ये प्री फैब्रिकेटेड रहते हैं और ये बहुत ही अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल है, जो वॉल में काम आता है, क्लेडिंग के काम आता है। इसको अगर यूज करते हैं तो काफी हद तक हम अर्थक्वेक से बचाव हो जाता है हमारा, या अर्थक्वेक के से होने वाले नुकसान से हमारा बचाव हो जाता है। ऐसे ही एक और मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लेमिनेटेड टिम्बर। अगर क्रॉस लेमिनेटेड टिम्बर भी अगर हम यूज करते हैं वॉलिंग के लिए, तो भी हमारा बिल्डिंग काफी हद तक लॉसेस को बचा लेता है और उस आपका जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। अब जो मेथड्स हैं हमारे जो वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के, उसके बारे में बात करें तो एक सबसे बढ़िया मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट इन प्लेस मेथड। अब इसमें या तो ब्रिक्स को जोड़ते हैं या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स को जोड़ते हैं या फिर फॉर्म वर्क लगा के और रिइंफोर्समेंट करके कंक्रीट पोर करते हैं। लेकिन ये सब साइड पे होता है, ऑन द स्पॉट होता है, और रॉ मटेरियल से हमारा फिनिश्ड वॉल क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं कास्ट इन प्लेस कंस्ट्रक्शन। दूसरा होता है हमारा प्री कास्ट कंक्रीट। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए प्रीकास्ट कंक्रीट के अगर हम पैनल्स वॉल की जगह यूज करते हैं तो ये हमारा काफी हद तक खर्चा भी बचाता है लॉन्ग रन में, और अर्थक्वेक से होने वाले लॉसेस को भी बचाता है, क्योंकि जो प्रीकास्ट पैनल्स हैं वो बहुत ही एनवायरनमेंट उनके जो है अनुकूल एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, डक्टिलिटी हमको प्रॉपर मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस है हमारे पास। प्रीकास्ट कंक्रीट से जो बनने वाले पैनल्स है उसको वॉलिंग के लिए एज अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। मेसनरी कंस्ट्रक्शंस, इसमें जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स प्रॉपर अच्छे मोटार के साथ आपस में ज्वाइन किए जाते हैं
और कॉर्नर्स पे और इंटरसेक्शंस पे और हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट, ये बैंड्स प्रोवाइड करके मैसनरी कंस्ट्रक्शंस ये भी किया जा सकता है। जो स्ट्रक्चरल इंसुलेटेड पैनल्स है ये प्री फैब्रिकेटेड रहते हैं, इनको सिर्फ प्री फैब्रिकेटेड ट्रांसपोर्ट करके साइट पर लिया जाता है और फिर इनके कनेक्शंस आपस में जोड़े जाते हैं। अब एक चीज और भी आती है कि कई बार क्या रहता है, हमको एक से अधिक मटेरियल की जरूरत होती है या एक से अधिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम हाइब्रिड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेसनरी के साथ साथ हम आरसीसी को यूज कर लिया, या फिर स्ट्रक्चरल इंस्टॉलेटेड पैनल के साथ हमने स्टील को यूज कर लिया। इस प्रकार से हम हाइब्रिड मेथड भी यूज कर सकते हैं। डिजाइन की बात करें तो वॉल की जो डिजाइन की जाती है उसमें सबसे ज्यादा ये ध्यान दिया जाता है कि हमारी वॉल्स में डक्टिलिटी हो। अब डक्टिलिटी होगी तो हमारा वॉल कोलैप्स नहीं होगा, स्वे हो जाएगा और आपका बैंड हो जाएगा, लेकिन वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसमें डिजाइन में एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम जितना हो सके रीइंफोर्सिंग स्टील का यूज करें, क्योंकि स्टील जो है ड्यूरेबिलिटी तो देता ही देता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो कम है। माना लाइट वेट में भी ये उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जितना हैवी वेट पे हमको कंक्रीट प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत अच्छा मटेरियल है और डिजाइन में इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए। हाई क्वालिटी मटेरियल्स का अगर हम यूज करें डिजाइन में, जिसके लिए हमने आपको एक पूरा लेक्चर ही बना दिया है कि मटेरियल्स फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, उसको आपको जरूर रेफर करना चाहिए जब भी आप मटेरियल चूज करें हमारे वॉल्स के लिए, राइट। अब रेनफोर्सिंग की जो डिटेलिंग है वो इसमें एकदम प्रॉपर होना चाहिए। वॉल्स में जो रेनफोर्सिंग की डिटेल है बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ये जो हम रेनफोर्स करते हैं, हम स्टील बार से कर सकते हैं, वायर मेश से कर सकते हैं, या फिर हम पॉलीमर्स से कर सकते हैं। फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर्स आते हैं, वो भी हमारा काफ़ी मदद करते हैं। अब इसमें जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट हम लोग कॉलम्स पे करते हैं और इंटरसेक्शंस पे करते हैं। ये क्या और एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारी वॉल्स को, और कॉर्नर ही ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, इसलिए हमने इसके लिए एक लेक्चर ही अलग बना है कॉर्नर रेनफोर्समेंट का, वो इसके बाद आप देखेंगे। तो कॉर्नर रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट वहां पर होता है। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्लिंथ होता है या आपका सिल लेवल होता है खिड़की के नीचे वाला हिस्सा, या फिर लिंटल लेवल रहता है जो डोर और आपके विंडो का टॉप वाला हिस्सा, या फिर फ्लोर लेवल रहता है जो बीम के चारों तरफ, तो इसको हम पूरे रूम के या पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ घुमा देते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लिंथ बैंड या सिल बैंड, या फिर हम इसको बोलेंगे आपका लिंटल बैंड या बीम बैंड। इस प्रकार से तो ये पूरी बिल्डिंग का पूरे स्ट्रक्चर को आपस में अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर देता है, जकड़ देता है हॉरिजॉन्टल, और लेटरल मूवमेंट को स्टॉप कर देता है और पूरे हमारे स्ट्रक्चर को डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और सर्विस भी बढ़ जाता है ऑब्वियसली। जो बाउंड्री एलिमेंट है, बाउंड्री एलिमेंट में हम बैंड्स प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ बैंड, सिल बैंड और आपके लिंटल बैंड, ये सब प्रोवाइड करते हैं। इसका जो आप ये टेबल देखेंगे, इसमें आपको पूरा इसका इन बैंड्स के में कैसा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना ये आपको पूरा मिलेगा। हमारे वॉल्स के लिए जो अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमको अपने जो आईएस कोड्स हैं, जो हमने आपको बताए हैं, कोड आपके जो सिस्मिक कोड्स के बारे में एक लेक्चर में बताया, वो सारे कोर्स में दी हुई रिकमेंडेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है क्वालिटी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। जब भी हम एक कंस्ट्रक्शन करें फॉर जहाँ पर सीस्मिसिटी काफ़ी ज़्यादा है या सीस्मिक जोन हेवियर जोन है, जहाँ पर अर्थक्वेक आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा या अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के आते, वहाँ पर हम साइट का प्रिपरेशन की तरफ विशेष ध्यान दें। साइट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, साइट को बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इम्प्रूव करने की जो टेक्निक्स हैं सॉइल को इम्प्रूव करने की, उसको हम यूज़ करें, तो उससे भी हमारा काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है। रेनफोर्समेंट जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए, स्टैरअप्स की स्पेसिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए, स्लाइसिंग जो होती है, स्प्लाइसिंग जो होती है वो इसकी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल में अगर हम कंक्रीट की बात नहीं करें तो हमारा लेक्चर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कंक्रीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो कंक्रीट का जो ग्रेड हमने डिसाइड किया है उसको साइट पे इंश्योर करना चाहिए कि उसी के अनुरूपी बैचिंग हो रही है, उसी के अनुरूपी मिक्सिंग हो रही है, उसी के अनुसार ही आपकी प्लेसिंग हो रही है, उसी के अनुसार कॉम्पेक्शन हो रहा है, उसी के अनुसार क्योरिंग हो रही है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। फिर जो सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसे एलिमेंट्स में हमको पहले जैसे फॉर्म वर्क करना है, फिर इन्फोर्स करना,
ये सीक्वेंस हमारा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस भी हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो क्वालिटी बिगड़ेगी। तो ये एक आपके सामने एक चेक लिस्ट है कि जो-जो चीज़ें को चेक करना है, जैसे आप जब भी आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल करना है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स के लिए, तो सबसे पहले आपको सीज़मिसिटी को देखना है कि सीज़मिसिटी कैसी है उस ज़ोन में, या हमारा जो साइट है वो किस ज़ोन में आ रहा है। सीवियर ज़ोन में आ रहा है, ज़ोन 5 में आ रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली वैसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। फिर हमको हाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाइट जो है, हाइट अगर बिल्डिंग की ज़्यादा होगी तो हमको उस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर हाइट कम होगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्डिंग का यूज़ देखना पड़ेगा, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। फायर स्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल बिल्डिंग से तो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बजट, हमारा जो बजट कैसा है, क्या कितना अलाउ कर रहा है, इसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की कि कैसा उसका अपना क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए, कैसे वॉल्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सारी टिप्स को अगर अपनी डिज़ाइन्स में देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आप अच्छे से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के लिए वॉल्स को डिज़ाइन कर पाएँगे। थैंक यू वेरी मच।